हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। तो स्वागत है आपका रिकॉर्ड मेकर ऑफिशियल चैनल में। मैं प्रिंस सर। मैं आपको एसएससी को लेकर के बहुत तेज बहुत शानदार सेशन एक दे रहा हूं। और वो सेशन में मैं बोला हूं कि 40 वीडियो दूंगा और वो 40 वीडियो का आज 30वां वीडियो है। और ये 30वां वीडियो में बहुत कुछ मैं सिखाऊंगा और आप भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैं उम्मीद लगा करके ये बैठा हूं कि आप लगातार 30 वीडियो अर्थात 29 वीडियो तक आप अपना नोट्स को रिवीजन करके आए होंगे और 30वां वीडियो आप देखने हमारे पास आ गए। अभी आप बैठ करके देख रहे हैं। तो बिना टाइम पास किए मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। देखिएगा आपका आज का पहला क्वेश्चन ये है कि एक और बात, पहला क्वेश्चन बनाने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। ये बात को ध्यान रखिएगा कि आज का क्वेश्चन एकदम शानदार है। तो 20 क्वेश्चन में आप चेक कर लेंगे कि कितना क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद आप वीडियो देखेंगे और वीडियो देख करके और सॉल्यूशन सीखेंगे और बहुत सारी बातों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तियों का एक दल किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, 15 दिनों में पूरा करने का निश्चय करता है, लेकिन उनमें से 10 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाते हैं। यदि शेष व्यक्ति उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करते हैं तो व्यक्तियों की संख्या आरंभ में कितनी थी। देखिए भाई, यहां से बहुत तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। मैं इसी के लिए जानना चाहता हूं कि मैं एक क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन को बता देता हूं। हालांकि अभी तक यूट्यूब पे कोई ऐसा टीचर नहीं मिला जो एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बताते हो। मैं आपको बताता हूं, यही यूनिक है ना। सिर्फ बात सुनिएगा हमारा। तो बोला है कि व्यक्तियों का एक दल है, वो एक दल है किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करने का निश्चय करता है। भाई वो दल कितना है आपको पता है क्या? नहीं पता है। तो मान लेते हैं कि वो ग्रुप में कितने आदमी होंगे? 1 आदमी होंगे जो काम को 15 दिन में कर लेता है। अर्थात टोटल वर्क सर जो होगा वो 15x होगा। हम कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क। ठीक है, अब चलते आगे क्यों। बोला है लेकिन उनमें से 10 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाते हैं। भाई वो क्या किया कि 1 आदमी था, इसमें से 10 आदमी चला गया। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि शेष व्यक्तियों उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यही तो शेष व्यक्ति है और ये क्या करता है? 25 दिनों में कार्य को पूरा कर लेता है। ठीक है, तो व्यक्तियों की संख्या आरंभ में कितनी थी ये बात बताना है आपको। तो व्यक्तियों की संख्या आरंभ में कितनी थी ये बात आप बता दीजिए। देखिएगा जी, हमें पता है कि सर ये 15x है और ये x - 10 और 25 है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। सर हमें पता है कि इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये वाला हो जाएगा 25x माइनस 250। यहाँ करिएगा तो 15x। ठीक है, अब देखिए यहाँ 25x है, ये 15x इसको इधर लेके जाइए तो ये आ जाएगा आपका 10x और ये इधर आ जाएगा तो 250। ठीक है, तो x का मान जो आ जाएगा 25 हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा जी, आपसे अगर पूछेगा कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे ग्रुप में, तो आप बताइएगा 25 आदमी। 25 आदमी यहाँ पे आंसर होगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे कि 10 आदमी जाने के बाद कितना आदमी बच गया था, तो सर 25 में से 10 घटा लीजिए, अर्थात 15 आदमी लास्ट में बचा था। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं चलता हूँ आगे की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है ये बात समझिएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से मैं समझा दूंगा। ये तभी समझ में आएगा आपको जब आप कुछ फॉर्मूला आप याद रखे होंगे, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा, बोला है कि एक शंकु एक बेलन पर रखा जाता है। भाई ये शंकु है, ध्यान सुनिएगा, ये शंकु है, ये शंकु है। ठीक है, हम मान लेते, एक मिनट शंकु थोड़ा अच्छा से बना देते हैं भाई। ये शंकु गलत बन रहा है। ठीक है, ये शंकु है। ठीक है, ये शंकु है। ठीक है, और ये बेलन पे रखा जाता है। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? मुझे तो दिक्कत नहीं है। चलिए, बोला है कि एक शंकु एक बेलन पे रखा है। शंकु और बेलन का आधार एक समान है, मतलब ये जितना है उतना ये भी है। शंकु भाग की ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है। ये जो बोल दिया आपको ये वाला, ये दे दिया 36 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलन भाग की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। ये वाला जो दिया ये 24 सेंटीमीटर। हालांकि ये छोटा दिख रहा है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको। ऊपर वाला 36 है, नीचे वाला 24 है। ठीक, आगे बोल रहा है यदि शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर। भाई जब शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? आधा, अर्थात ये 7 हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा जी? 7 हो जाएगा। आगे बोल रहा है तो ठोस का आयतन ज्ञात करें। क्या ये बोला है क्या कि ठोस शंकु का आयतन ज्ञात करें? क्या ये बोला है क्या कि ठोस बेलन का आयतन ज्ञात करें? सीधे बोला ठोस का आयतन ज्ञात करें। इसका मतलब ये है कि पूरा जो दिख रहा है फिगर, इसका आयतन ज्ञात करें। भाई सबसे पहले मैं शंकु का कुछ फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। देखिए शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 πr²h। ठीक है, वही बेलन का जो आयतन होता है, पहले शंकु का बता दो क्या? चलिए पूरा बता देते हैं। आइए, ठीक है, जब आप शंकु के बारे में जानिएगा
तो सर शंकु का जो आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सर कर्व सरफेस एरिया जो होता है पाई आर एल होता है। सर टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। सर आधार का दो चीज़ें होती है सर। आधार का जब एरिया करिएगा तो आधार का एरिया हो जाता है सर पाई आर स्क्वायर, और आधार का परिधि का बात करेंगे या पेरीमीटर का बात करिएगा तो सर ये हो जाता है 2 पाई आर। सर इससे ज़्यादा कुछ बनता ही नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। एक और बात जानता है, यहाँ पे बनता है कि एल बराबर क्या होता है √आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? इससे ज़्यादा कुछ शंकु में नहीं बनता है। वही बेलन में आइएगा तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एच, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया जो होता है सॉरी 2 पाई आर एच, ठीक है। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कोई दिक्कत नहीं आपको, ये सभी बातें हैं। वही यहाँ पे बेलन का भी आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और परिधि 2 पाई आर होता है। ये बात को समझ करके मैं आगे बढ़ूँ क्या? हाँ, आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? मैं उम्मीद लगा बैठा हूँ कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ रहा होगा। अब मैं चलता हूँ पीछे की ओर। देखिए यहाँ पे क्या बोला है सर, ये पूरा बेलन का आयतन ज्ञात करना, सॉरी इस पूरा ठोस का आयतन ज्ञात करना। सर हमें पता है कि शंकु का अगर निकालेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। सर इसका निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच होगा। अच्छा एक बात बताइए, आर सर दोनों जगह सेम है, एच सर एक जगह 36 है और एक जगह 24 है, कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत कहाँ है। हमें पता है कि सर 1/3 का 1/3 कर लीजिए, पाई का मान सर 22/7 कर लीजिए, आर का मान सर हमें पता है कि 7 × 7 है, 7 × 7 है, और सर एच का जो मान है, एच का मान यहाँ पे 24 है। एच का मान कितना है जी? एक मिनट शंकु वाला लिख रहे हैं ना जी, शंकु वाला इधर होगा ना जी। शंकु का है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3, हाँ ठीक तो है, ठीक है। एक मिनट चलिए, ये तो 7 × 7 तो होता ही है, ठीक है ना। और एच का मान शंकु में 36 है, और फिर जोड़ लेते, और जोड़ते कितना जी 22/7 इंटू 7 × 7 तो दुना कितना 24। अब आइए समझ में, ये 7 से 7 कट गया, ये भी 7 से 7 कट गया, ठीक है। 3 से काटेंगे तो यहाँ पे कटेगा 12 बन में, यहाँ पे भी नहीं कटेगा, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे 12 है अर्थात 3 का मल्टीपल, यहाँ पे भी 24 है अर्थात 3 का मल्टीपल। तो ये सॉल्व छोड़िए, हटाइए बात को, ये पूरा जब आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। आप आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एक और बात, क्या इस क्वेश्चन को हम सर बाई ऑप्शन बना सकते हैं? मैं चेक कर लेता हूँ। हम बताए हैं कि जिस भी फॉर्मूला में पाई आ जाए उसका आंसर 11 से कटेगा। अगर मैं पूरा सॉल्व नहीं करता तो तब का मैं बात बता रहा हूँ। सर 11 से कटेगा, सर यहाँ पे 5 4 9 है, यहाँ पे 5 4 9 है, 7 2 9 है, 7 2 9 है, सर 6 7 1 8 है, 6 2 8 है, 3 8 भाई ये तो सब आ गया 11 से कटने वाला, ठीक है। अब क्या है 3 से कटने वाला देखना पड़ेगा। तो सर 3 से कटने वाला भी बहुत सारा है, इसलिए हम क्या करेंगे बेसिक से सॉल्व कर लेंगे। आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्या मैं आगे चलूँ? चलिए आगे चलता हूँ। जब मैं आगे चलूंगा तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 256 के पावर 0.16, 256 के पावर 0.09 का मान ज्ञात करें। देखिए भाई, सबसे पहले इस बात को जानिए कि a के पावर अगर x हो और गुना है a के पावर y है, तो इसको हम कह सकते हैं a के पावर x प्लस y। ये कंसेप्ट आप लिख लीजिए कहीं पर। ये कंसेप्ट आप जैसे ही लिख लीजिएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। और यहाँ पे लिखा है कि सर 256 है, दोनों का ये गुना में है, तो हम कह सकते हैं कि 256 के पावर 0.16 प्लस 0.09। सर जब हम जोड़ेंगे हम कह सकते हैं कि 256 के पावर 0.25 है। सर जब ये हम करेंगे तो हमें पता है कि सर इसको कह सकते हैं कि 256 को हम कह सकते हैं कि इसका एक मिनट 256 को क्या कर सकते हैं 4 के पावर 4 कह सकते हैं, ठीक है। और 0.25 को कह सकते हैं 1/4, ठीक है। ये 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा। ध्यान सुनिएगा, मेरा आंसर कितना आ जाएगा जी? 4 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आप बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएगा। कोई दिक्कत है क्या? मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ तक आपको समझ में पूरी बातें आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं निपटा चुका हूँ, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि यदि, हालांकि ये क्वेश्चन बिना पेन चलाए बनने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा बिना पेन चले। देखिए क्या बोला, यदि साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो 15 वर्ष में उसका मूलधन दोगुना हो जाता है, निवेश पर ब्याज की दर ज्ञात करें। दुगुना हो जाता है का मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल 1 था तो ब्याज भी 1 मिलेगा, अर्थात 100% ब्याज मिलेगा। 100% ब्याज है तो इससे बराबर होता है 80%। सर 100 बराबर 100 बराबर 80%, टी का मान कितना दिया है 15।
तो आर का मान क्या हो जाएगा 100/15, ठीक है। या फिर ऐसा लिख दीजिए सर, हम जानते हैं ना कि एसआई बराबर क्या होता है 80%, या फिर आप बेसिक्स बनाइए, चलिए बेसिक्स बना लीजिए, मैं शॉर्ट तो बता ही दिया आपको। सर P इंटू आर इंटू 3/100 इक्वल टू एसआई होता है, ठीक है। सर प्रिंसिपल है 1, ठीक है, और आर नहीं पता है सर टाइम दिया है 15 और ये बटा में 100 है, और सर एसआई हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि बोला है कि 15 वर्ष में उसका मूलधन का दुगुना हो जाता है, क्या, यानी कि प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अगर 1 होगा तो वो 2 हो जाता है 15 साल के बाद। तो हम कह सकते हैं कि 2 हो जाएगा अमाउंट, अर्थात 1 रुपये का मैं मूलधन था मेरा, तो 1 रुपया ब्याज हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा बात को, यहाँ से जो रेट का मान आ जाएगा वो 100/15 आ जाएगा। 15 छक्का 90 होता है, तो 6 से ऊपर मेरा आंसर हो जाएगा, ये 2 है, ठीक है। 15 छक्का 90, 6.2/3% कहलाता है, अर्थात 6 + 2/3 या 6.2/3। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? चलिए, ये बात आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे ढंग से, ठीक। और एसआई के बारे में भी मैं बताया था कि एसआई क्या होता है कि मंथली लगता है और ईयरली लगता है और डे वाइज लगता है। डे वाइज में 73 का मल्टीपल, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बस इतना ही मैं बताया था, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ध्यान सुनिएगा यहाँ पे क्या बोला कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 1/4 भाग, ध्यान सुनिएगा, 1/4 भाग कितना बोला है, 1/4 भाग शिक्षा पर, ठीक है, ये शिक्षा पे खर्चा करता है। आगे बोला है ये शिक्षा पे खर्च करता है, और 1/3 भाग भोजन पे खर्च करता है। किस पे खर्च करता है जी? भोजन पर खर्च करता है, और शेष यहाँ पे हो जाएगा, और बोला है कि शेष भाग बचत करता है। क्या करता है जी? बचत करता है। शेष भाग को ये क्या करता है? बचत करता है। बोला है यदि व्यक्ति की प्रति माह 60,000 रुपए है तो उसकी माह की बचत क्या हो जाएगा, ये बात बताइएगा। बात समझिएगा जी, हम क्या करते हैं इस बात को समझिए कि 4 नीचे हो जाएगा, 4 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 12। हम 12 मान लिए कि टोटल मेरा आय है, कितना है टोटल आय? 12 है। 12 का जब 1/4 करेगा तो कितना जाएगा 3। 12 का जब 1/3 करेगा तो कितना जाएगा 4। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? एकदम से समझ में आ रहा होगा आपको। अब बात समझिएगा सर, जब 4 3 7 हो गया तो 7 5 12 अर्थात 5 ये क्या करता होगा? शेष यानी बचा लेता होगा। अब हमें पता है कि सर ये 12 का वैल्यू कितना दे दिया? 60,000। सर जब 12 का वैल्यू 60,000 है तो 12 × 50 60 अर्थात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5,000, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि बचत कितना होगा, तो 5 बचत कर रहा है, अर्थात 5 × 5,000 यानी कि 25,000 मेरा आंसर हो जाएगा। 25,000 मेरा आंसर कहाँ पे है जी? ऑप्शन नंबर है। कोई दिक्कत है क्या? ये इतना आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन क्या क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है? बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। क्वेश्चन खत्म होगा कहाँ, ये बात समझिएगा। पहले सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिक्षा पे कितना खर्च किया गया, तो बोलते हैं कि 3 × 5 के अर्थात 15 के। अगर आपसे पूछता है कि भोजन पे कितना खर्च किया गया, तो सर 4 × 5 के अर्थात 5 का 20,000 रुपए मैं किस पे खर्च कर देता? भोजन पे खर्च कर देता। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद अंतर योग से क्वेश्चन बनता है, ठीक। देखिए ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है आपसे कि एक साइकिल को 20% की छूट पर बेचकर क्रेता 12% का लाभ किया गया। बात समझिएगा, हमारा क्या है कि एमपी कुछ होगा, ठीक है। एमपी का क्या क्या, ये 20% का छूट कर दिया है, अर्थात ये 80% दाम दिया है, ठीक है। अब बात समझिएगा, बोला है कि यदि साइकिल का क्रय मूल्य 5,000 रुपए है तो साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात करें। अब हमको पता है कि सर एमपी पे जब हम कुछ चीज़ों का छूट देते हैं तो वो एसपी प्राप्त होता है, और सीपी पे अगर हम प्रॉफिट कमाएं या फिर लॉस हो मेरा, ठीक है, तो भी हम एसपी ही होता है। तो हम क्या करिए, एसपी बराबर एसपी कर दिए, ठीक है। तो हमें पता है कि एमपी का 80% बराबर ये सीपी जो दिया है सर 5,000 का ये 12% का लाभ है, अर्थात 112% होगा। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, ठीक है। अब ये 0 से काटेंगे, तो ये 0 कट जाएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, हम यहाँ पे एमपी का मान जो मान निकालेंगे वो कितना हो जाएगा? 2 से काट के देखेगा, 4 से काट के देखेगा, 4 दूना 8, ठीक है, और ये 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये कितना बार में कटेगा? ये 25 बार में। फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 56 बार में कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 25 25 100 और गुना 56। ध्यान सुनिएगा, 125 और गुना 56 कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 6 × 35, लास्ट में 0 आएगा। अब जो भी है देखिए, क्या से गुना करके दिखाऊँ क्या मैं आपको? कोई बात नहीं, हमें पता है कि सर अगर मैं 25 से गुना करता तो 25 छक्का 150। ध्यान सुनिएगा, मैं गुना करने का तरीका थोड़ा सिखाता हूँ, ऐसे मत करिएगा गुना। देखिए जी, आप गुना कैसे करते हैं प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मुझे गुना करना है किसमें? 5 में, 25 में और 56 में। देखिए कैलकुलेशन ही आपके लिए बहुत सारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसलिए इस बातों को समझा रहा हूँ। देखिए हम क्या करेंगे सबसे पहले कि ये देखिए 5 है
तो 5 6 के 30 के 0 हासिल 3 और 5 25 25 3 28 कर लेंगे। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे 25 से फिर से गुना कर देंगे। जब 25 से गुना करेंगे तो 25 8 कितना होता है 200। तो ये 0 का 0 उतार दीजिए और 25 8 200 को 0 लिख दीजिए, हासिल 20 और 25 9 50 50 26 के दोनों जगह 70, अर्थात 7000 मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना आसानी से आ गया मेरा आंसर। ये तभी आएगा जब आप कैलकुलेट करने आपको बेहतर तरीके से आएगा, वरना आप कैलकुलेट करते रह जाएंगे। मैं आगे चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको समझ में आया होगा, ठीक, और आप लगातार मन लगा के पढ़ रहे होंगे, है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए एक और बात, मैं बिना मतलब का बात नहीं बनाता हूँ। अगर आप बोलिएगा तो हम बहुत बात बना देंगे आपके लिए, बहुत बात, इतना बात बना देंगे कि दिन भर बैठ करके आप सुनते रह जाएंगे मेरा बात, लेकिन ख़त्म नहीं होगा और ना ही कभी नींद आएगा कि सर मुझे नींद आ रहा है आपके बातों से। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं बिना बात को बनाए मैं क्लास में लगातार कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं। देखिएगा जी, बात कुछ ऐसा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि बोला है कि ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक खेत की घास क्रमशः 12 और 10 घंटे में काट सकते हैं। ए जो है 12 घंटे में खेत का घास काटता है, बी जो है कितने घंटे में 10 घंटे में खेत का घास काटता है। वे सुबह 5 बजे ए से शुरू करके 1 घंटे के लिए बारी बारी से कार्य करता है, तो घास काटने का कार्य किस समय पूरा होगा। चलिए अब बात बता देते हैं यहीं पे। चलिए क्या हुआ कि ए और बी नाम का 2 व्यक्ति है, ये घास काटने का इनका ड्यूटी लगा है। जैसे आपका गवर्नमेंट नौकरी लगेगी तो बंदूक चलाने का ड्यूटी मिलेगा, बात समझिएगा मेरा। तो यहाँ से क्या किया कि 12 और 10 का एलसीएम जब लेंगे तो सर हमें पता चला कि ये हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। सर 12 25 60, 10 6 60, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ए का एफिशिएंसी 5 है और बी का एफिशिएंसी 6 है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी बनाना हो तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि किससे शुरू किया जाता है। तो काम किससे शुरू किया गया भाई, ये देखिए ए से शुरू किया गया। किससे शुरू किया गया, ए से शुरू किया गया। जब ए से शुरू किया है अर्थात पहले 5 काम करेगा फिर 6 काम करेगा। तो ये क्या है सर कि 2 दिनों में ये 11 काम कर लेता है। तो 5 से इधर गुना फिर 5 से इधर गुना। तो हमें पता चला सर कि 10 दिन में 50 काम कर लिया है, तो अब काम बचा कितना 5 काम, और 5 काम फिर से ये करेगा, 1 दिन और लगाएगा और ये 5 काम करके 60 काम कंप्लीट कर देगा। अब 60 काम कंप्लीट कर देगा कितना दिन में, 10 और 1 11 दिनों में। 11 दिनों में 11 दिन मेरा, सॉरी 11 दिन नहीं कह सकते भाई, बात समझिएगा मेरा, 11 घंटा में काम कंप्लीट होगा। और हमें पता है कि 5 बजे सुबह से काम जब स्टार्ट हुआ था तो 5 और प्लस 11 करेंगे तो 11 5 होता है 16 और 16 होता है शाम के 4 बजे। देखिए आपको, देखिए मैं एक बार क्या हुआ ना कि घड़ी पहना था, एक आदमी कह रहा भैया थोड़ा घड़ी में 17 बजता है। भाई 17 का मतलब 5 बजता है। कोई एकदम अमेरिका से नहीं आ गए हैं कि 18 बजता है। इंडियन रेलवे का जब आप घड़ी देखिएगा तो उसमें 24 बजता है। 24 का मतलब 12 बज गया, है ना। आपको ये सब बातों से अवगत है ना जी कि आप भी एलियन है, एलियन मत बनिए ज़्यादा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमिक रूप से 3 5 7 से विभाजित करने पे शेषफल क्रमशः 2 1 3 बचता है तथा अंतिम भागफल 3 बचता है। अंतिम भागफल 3 है। ध्यान सुनिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे बनेगा, थोड़ा सा समय लेकर के बनाइए तो मैं देखता हूँ कितना जल्दी बना पाते हैं। मैं आपको 2 मिनट समय देता हूँ, किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना लें, बना करके बताइए। बना। चलिए तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ऐसा क्वेश्चन बनाने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आप क्या करिएगा कि ये 7 को देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमिक रूप से 3 5 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2 1 3 बचता है तथा अंतिम भागफल 3 होता है। बात समझिएगा जी, अंतिम भागफल कितना बोल दिया जी कि 3 होता है। देखिएगा यहाँ पे, तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आप ऐसे गुना कर लीजिए कि सर ये 17 की 21 है, ठीक है। 21 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 3, 21 से 3 24।
आप क्या करिएगा, ये 24 है तो 24 बचे 120 चल जाइएगा, ठीक है, 120 और 1 कर लीजिएगा, जुड़िएगा तो ये हो जाएगा 121। अब 121 में क्या करिएगा, ये 3 से गुना कर दीजिएगा, तो 121 में जब आप 3 से गुना करिएगा तो 3 अब बढ़ते 36 कितना हो जाएगा 363, और 363 के बाद ये फिर से 2 जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा आंसर 365। 365 मेरा आंसर कहाँ दिख रहा है भाई, 365, ऑप्शन नंबर सी है, ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। एक बात समझिएगा मेरा, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, फिर से समझना है, मैं कुछ नहीं किया हूँ। सबसे पहले ये देखिए 7 को 3 से गुना किया, 17 के 21 के बाद इधर ये जोड़ दिया क्योंकि शेष है, ठीक है। 21 3 24, 21 3 कितना हो जाएगा, 21 3 24, फिर 24 बचे 120 और फिर जोड़ 1 2 है 21, 121 थे 363, फिर जोड़ दिए 2, कितना हो जाएगा 365। आपका आंसर आ गया है। इसी तरीके से आप इस टाइप का क्वेश्चन बना लीजिएगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, जैसे ही आगे बढ़ूंगा तो बोला है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि अतीश और शशि एक वर्ष में क्रमशः 80,000 रुपए और 120,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ठीक है, जिसमें अतीश एक सक्रिय भागीदार है और 1,80,000 रुपए का लाभ में से अतीश को वेतन सहित 1,08,000 रुपए प्राप्त होते हैं, तब अतीश का मासिक वेतन कितना होगा, ये बात बताना है आपको। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले जब भी इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन है तो आप जो पैसा लगाया जाता है उसे आप काट करके सिंपल फॉर्म में लाएं। तो सिंपल फॉर्म में लाइएगा तो सर हमें पता चला कि ये 2 लगाएगा, ये 2 लगाएगा तो ये 3 लगाएगा, इससे आसान क्या हो सकता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हमें पता चला कि सर अतीश अगर 2 रुपए लगाएगा, ठीक है, तो शशि जो लगाएंगे वो 3 रुपए लगाएंगे। कोई दिक्कत है क्या शशि, नहीं ना। अब चलते हैं हम आगे, जैसे ही आप आगे चलिएगा तो आगे कह रहा है कि जिसमें अतीश एक सक्रिय भागीदार है। सक्रिय भागीदार कहने का मतलब होता है कि वैसा पार्टनर जो खूब काम करे। आप पैसा देकर के एकदम सोए हुए हैं और वो पार्टनर आपका आया खूब काम कर रहा है, बस समझिएगा हमारा। तो बोल रहा है कि 1,80,000 रुपए का लाभ में से अतीश को वेतन सहित, ठीक है, 1,08,000 मिला। भाई 1,80,000 रुपया टोटल फायदा हुआ था, बात समझिएगा, और इसमें से ये 1,08,000 रुपया क्या किया, अकेले अतीश ले लिया। तो हमें पता चला कि सर 72,000 रुपया जो लिया है वो कौन लिया, सतीश लिया। बात समझिएगा हमारा, 72,000 जो मिला है किसको मिला है, वो मिला शशि को, सतीश नहीं, शशि को मिला है। जब हमें पता चला कि सर शशि जो 3 रुपया पैसा लगाया था ये तो काम नहीं किया था, तो 3 रुपए का बदला मिल गया कितना, 72,000 रुपए। तो सर ये अतीश को पैसा के बदला कितना रुपया मिला होगा, अगर क्वेश्चन पूछता तो हम बता देते कि 24,000 रुपया उसको इन्वेस्टमेंट के कारण पैसा मिला था। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछता, बात समझिएगा, कि बउआ आप बता दो कि अतीश को कितना काम करने का पैसा मिला, वो सक्रिय भागीदार था, इसके लिए उसको कितना पैसा मिला। तो हमें पता है कि सर टोटल पैसा इसको इतना मिला है, तो ध्यान सुनिएगा, अगर सर टोटल पैसा, एक मिनट यहाँ पे देखिएगा तो 3 का वैल्यू 72, तो 1 का वैल्यू 24 हो जाएगा, 1 का वैल्यू 24 हो जाएगा, तो 2 का वैल्यू यहाँ पे 48 हो जाएगा, माफ करिएगा, ठीक है, तो 2 का वैल्यू 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 48,000, ठीक, 48,000। यानी कि हम कितना बोलते हैं कि सर अतीश को 48,000 रुपये मिला है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता कि बताइए अतीश को काम करने के लिए कितना पैसा मिला, तो सर टोटल पैसा अगर इतना मिला है तो सर 60,000 रुपये मिल गया है काम करने का। लेकिन क्वेश्चन यही समाप्त नहीं होता है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए अतीश को 1 महीना का कितना पैसा मिला, तो सर 1 साल का 60,000 मिला, तो हम 12 से भाग कर देंगे तो 1 महीना का सर 5,000 रुपये मिला, 5,000 रुपये मिला है हमारा आंसर। कोई दिक्कत है क्या। देखिए कितना झकास क्वेश्चन था, इतना शानदार क्वेश्चन था कि आप कुछ इसका जवाब देने में एकदम थक्के बक्के रह गए थे कि भाई हुआ क्या सडनली, कि इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है। मैं हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आपके लिए एकदम ईजी बना करके दे दूंगा, कोई दिक्कत है क्या। हाँ मैं आगे चलूँ, पक्का चलते आगे। देखिए जी अब हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाहता है, बोल रहा है कि एक 140 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही, यह 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। देखिए कभी भी ट्रेन वाला कंसेप्ट याद रखिएगा कि कोई ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो जो डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना होता है, जो डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है वो ट्रेन का डिस्टेंस प्लस में प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, ट्रेन का डिस्टेंस कितना दिया है जी 140 मीटर, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कितना दिया है 260 मीटर, तो टोटल हो जाएगा ये 400 मीटर डिस्टेंस। कोई दिक्कत है क्या। अब 400 मीटर डिस्टेंस है, बोला है कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो कितना समय में पार कर लेगी। तो सर टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस और बटा स्पीड। सर डिस्टेंस है 400 मीटर, मीटर में है सर,
और ये है किलोमीटर में। तो किलोमीटर है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना। 5/18 से गुना करते हैं तो 18 ऊपर चला जाएगा, चला गया है, ठीक है। ये 0 से 0 काट लीजिए और ये 6 3 18 काटिए और ये 5 दूना 10 काटिए, ठीक है। ये करिए 5 8 40 काटिए और 18 की 24 हो जाएगा। तो सर 24 सेकंड में काम मेरा बन जाएगा। कितना सेकंड में काम बन जाएगा सर? 24 सेकंड में काम बन जाएगा। अर्थात मैं 24 सेकंड में ट्रेन में बैठा अगर रहूंगा तो पार कर जाऊंगा उस क्या ब्रिज को या सुरंग को या जो कुछ भी बातें बोल रही है प्लेटफॉर्म को। क्या ये बात मैं समझाने में समर्थ हूँ? क्या आप समझने में ये बात समर्थ हैं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सॉरी, लगातार थोड़ा सा समस्या है भाई। मैं ज़बरदस्ती क्लास ले रहा हूँ आपका, है ना। फेस पे भी दिख रहा होगा आपको कि हाँ किस तरीके से मेरा बॉडी अभी दिक्कत में है। इतने तो समझदार हैं आप, हाँ एकदम बच्चे हैं क्या? हाँ चलिए चलते आगे कर। बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 2 वर्ष में 1250 रुपए की राशि 1800 रुपए हो जाएगी। देखिए जी, जब प्रिंसिपल दिया रहा है और अमाउंट दिया रहा है तो आप ऐसा कर लीजिए 1250, ये लिख दिए 1800, ये काटिएगा तो हमें पता चलेगा कि सर ये 25 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। सर टाइम 2 दिया है इसलिए हम रूट निकालेंगे, रूट 2 निकालेंगे। कितना निकालेंगे? रूट 2। तो रूट 2 निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अर्थात कितना हुआ, ये बढ़ा 1 और कितना से 5 से, अर्थात 20% रेट हो जाएगा। सर ये जो निकलता है ये रेट निकालने का तरीका है। जब भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट और रेट के बीच में क्वेश्चन बने, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन बनाना है, एकदम शानदार बनेगा क्वेश्चन। क्या कोई दिक्कत है क्या? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ये क्वेश्चन कई दफा मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट आगे जब चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? हाँ थोड़ा पढ़ेंगे क्या हम लोग, दोनों लोग साथ में मिल करके? देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि 1144 रुपए को 2 पुरुष 6 महिला और 8 लड़के इस प्रकार बांटा जाता है कि पुरुष, महिला और लड़के का हिस्सा 3-2-1 के अनुपात में होता है। तो एक पुरुष को कितना हिस्सा मिलेगा? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ पैसा है जो कि महिला में, पुरुष में और बच्चे में बांटा जाता है, लेकिन वो बताया कि एक पुरुष इतना रुपया लेता है, एक महिला इतना रुपया लेता है और एक बच्चा इतना रुपया लेता है और कुल मिलाकर के हमें इतना रुपया देना पड़ता है। ये बात समझिए, इतना इतना कह करके मैं एक डेटा को इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि सर कितना रुपया? चलिए अब हमें पता है कि सर 2 पुरुष है, 2 मैन है, ठीक है। आगे बोला है सर कि 6 वुमेन है, 6 वुमेन है। सर 8 बच्चे हैं, 8 लड़के हैं, बॉयज हैं। हमें पता है सर कि एक मैन को 3 रुपया, एक वुमेन को 2 रुपया और एक बॉयज को 1 रुपया मिल रहा है। सर यहाँ पे 3 रख देते हैं, यहाँ पे 2 रख देते हैं और यहाँ पे 1 रख देते हैं। सर 3 दूना 6, यहाँ पे 6 आया सर, 6 दूना 12 आ गया सर और ये 8 एकम 8 आ गया। तो 12 8 20, 20 और 6 26। सर 26 का वैल्यू दे दिया था 1144, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप काट करके देख लीजिए। 2 से काटिएगा तो 13 बार में और ये 2 से काटिएगा ये आ जाएगा 2 5 10, 2 7 14 और 2 और 13 से काटिएगा तो 13 दूना 26, 13 13 का 52, 13 का 52 है, 13 का 52 कितना जाएगा जी? ये 13 का 52 और 3 2 हो रहा था 52 और 5 कितना हो रहा था जी? 52 5 57 होता है ना और 13 का 52 ठीक तो था जी, 44 में कट रहा है। तो सर जब एक का वैल्यू 44 हो गया, एक का वैल्यू जब 44 हो गया तो पूछा है कि एक पुरुष को कितना हिस्सा लगेगा। तो एक पुरुष कितना ले रहा था? देखिए यहाँ पे एक पुरुष 3 रुपया ले रहा था, तो एक पुरुष लेगा 3 रुपया। तो एक पुरुष के लिए, मैन के लिए, मैं इस बात को समझा देता हूँ पूरा, मैन के लिए जो आएगा वो आ जाएगा सर 3, अर्थात कितना हो जाएगा 44 गुने 3, यानी कि आंसर आ जाएगा मेरा कितना है? 4 12 के 2 हाथ से ले, 4 12 1 13 132 कितना हो जाएगा? 132 रुपया। एक मैन कितना रुपया लेगा जी? 132 रुपया। क्या सर क्वेश्चन इतना ही पे समाप्त हो जाता है? नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त नहीं होता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि एक वुमेन कितना रुपया लेता है तो आप बता देते 2 का वैल्यू। अगर आपसे पूछता कि एक बॉय कितना ले रहा है तो आप बता देते 1 का वैल्यू। लेकिन अगर पूछता आपसे कि पूरे मेल मतलब पुरुष में कितना रुपया बांटा गया तो 6 का वैल्यू बताते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछता कि पूरा महिला को कितना रुपया मिला तो 12 का वैल्यू बताते हैं। अगर आपसे पूछता कि पूरा बॉयज का कितना वैल्यू मिला तो क्या बताते? 8 बताते। कोई दिक्कत है क्या? इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक मैन और एक बॉयज के बीच के डिफरेंस कितना है पैसा में, ये बात बताइए, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी और मैं समझाने में समर्थ हूँ। एक क्वेश्चन ये नहीं है भाई, ये बहुत सारा क्वेश्चन का समूह दे दिए एक बार में आपको। कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं आगे बढ़ूँ? चलता हूँ मैं आगे। देखिएगा अब हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर है 13। देखिए
12 तक मैं बहुत मेहनत करके आपको क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, समझा दिया हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा तगड़ा है, आपको मैं पहले ही बोला था कि आप क्वेश्चन बना लीजिए, आपको आपका अंदाजा लग जाएगा कि क्या मैथ का लेवल है। और मैथ का लेवल देखिएगा ध्यान से, मैं कभी लो ऐसा नहीं कि लो कर लेता हूँ, मैं शिफ्ट को उठा के लाता हूँ कि वो ये शिफ्ट है, आप बना करके देख लीजिए, तो उससे आप कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। फिर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेकर के आते हैं, उसमें आप हिल जाते हैं कि भाई हुआ क्या, ये झटका करंट लगा है ना। करंट अफेयर याद आ रहा था हमको, करंट अफेयर पे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आएगा पढ़िएगा जरूर, ठीक है ना। चलिए जी, तो मेरा ये कहना था कि एक करंट लगेगा कि अरे भाई ये क्या हुआ, ये इजी क्वेश्चन आ रहा था, अभी हार्ड कैसे आने लगा, नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। भाई हो सकता है, पेपर में भी जब एकाएक अगर हार्ड क्वेश्चन दिख जाए तो करंट का झटका नहीं लगना चाहिए, एकदम उस समय याद आना चाहिए कि नहीं प्रिंस सर हमको एकदम पढ़ा के भेजें, मैं किसी भी तरीके से कोई भी हाल में मैथ का कोई क्वेश्चन आ जाए मैं सही करके आऊँगा, ये प्रण लेके जाना है। क्या कोई दिक्कत है क्या, मैं आगे चलता हूँ मैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बात समझिएगा। बोला है कि यदि 2 प्रकार के अनाज जिसकी कीमत 202 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है, एक 202 रुपए वाला अनाज था, ठीक है। फिर आगे बोला है कि 250 रुपए प्रति किलोग्राम है, एक 250 रुपए वाला अनाज था, ठीक है। अब आगे बोल रहा है को 7 और 5 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो मान लेते हैं कि सर ये वाला 7 के अनुपात में मिलाया है और ये 5 के अनुपात में मिलाया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि अनुपात में मिलाया जाता है तो प्रति किलोग्राम परिणामी मिश्रण का कीमत क्या होगा। सर जो वजन होता है उससे भाग कर देते हैं, 7 इधर था 5 यहाँ था, यानी कि 12 से भाग कर देंगे। 12 से भाग करके आप आंसर ला दीजिए। लेकिन एक और बात, 12 से भाग जैसे ही करिएगा तो क्या आप 12 से भाग करने में सक्षम है, 12 से भाग करने आपको आता भी है। देखिए मैं किस तरीके से बताता हूँ, 12 से भाग करना ये गुना करके जोड़ करके नहीं होता है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखिए जी एक और बात, आप क्या तो जैसे मन करे आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बस बता देंगे कि सर इसका आंसर आ कितना है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं छोड़ दूँ इससे, आप कर लेंगे। चलिए आप कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ूँ, चलता हूँ मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका आंसर बना करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट करिएगा कि कितने आंसर आता है। कि मुझे याद अभी आया है कि आपके लिए तो मैं सब क्वेश्चन बना देता हूँ, ऐसा तो नहीं कि आप केवल उतारने आते हैं। आप थोड़ा पेन वेन चलाइए, हाँ क्या, नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि केवल सब मैं ही बताऊँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि एक व्यक्ति 8 घंटे में 365 किलोमीटर की यात्रा 2 चरणों में तय करता है। क्या करता है, 2 चरणों में तय करता है। प्रथम भाग की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बस द्वारा तय करता है तथा दूसरी यात्रा का भाग वह 55 किलोमीटर प्रति गति से ट्रेन से तय करता है। वह ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय करता है, यह बात बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बनाइए, पता चलेगा आपको, हालांकि बनाए भी होंगे, मैं तो शुरू में ही बोल के आया हूँ कि आप लोग बनाइएगा। भाई इतना तगड़ा क्वेश्चन है कि बोला है कि 365 किलोमीटर आपको जाना है। कितना किलोमीटर जाना है, 365 किलोमीटर। चलिए बेसिक से बता देते हैं। तो हम मान लिए हैं कि सर यहाँ पे हो गया बस और यहाँ पे हो गया ट्रेन, बात समझिएगा। सर बस से हम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए थे, तो मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर गए थे। और ये कितना की स्पीड से गए थे, 1 मिनट 1 से इसको मत मानिए, 1 से उसको मानिए, नहीं तो फिर बाद में कैलकुलेशन करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा है कि वह ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की थी। तो मान लेते हैं सर ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी 1 है, ठीक है, और बटा 1 है और कितना की स्पीड से, 55 की स्पीड से, ठीक है, और प्लस यहाँ करेंगे। सर तो बस द्वारा कितना हो जाएगा सर 365 में से हम 1 से घटा देंगे और बटा में कितना कर देंगे, सर ये 40 कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या, और बराबर कितना घंटा लग जाएगा, तो 8 घंटा। देखिए कितना अच्छा से इक्वेशन सेट हो गया। अब इस जैसे ही ये इक्वेशन सेट हो गया तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे क्वेश्चन बनाइएगा, बात समझिएगा हमारा, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाइएगा कैसे, ये बात को समझिए, बेसिक से सॉल्व कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बेसिक से एलसीएम निकाल करके सॉल्व करिएगा। लेकिन क्या ये अच्छा तरीका है सर सॉल्व करना, क्या ये अच्छा तरीका है सॉल्व करना? बिल्कुल नहीं। मैं तो बोलता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो मैं एक तरीका बताता हूँ, वैसे आप बनाइए। आप खुश हो गए होंगे कि सर बहुत अच्छा तरीका बता दिए, लेकिन इतना सा संतुष्ट नहीं होना है। देखिए भाई, हमें पता है कि 365 किलोमीटर जाना है। कितना किलोमीटर जाना है, 365 किलोमीटर। हमसे पूछा है कि वह ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय किया, तो ट्रेन का स्पीड है कितना भाई, 55 का स्पीड है, 55 का स्पीड, यानी कि जो भी आंसर होगा 55 का मल्टीपल होगा। 55 का मल्टीपल क्या है भाई, सर ना तो ये है, सर ना तो ये है, और सर ना तो ये है। सर मेरे पास 165 आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि यही 55 का मल्टीपल है। क्यों, क्योंकि 55 तिहाई 165। बात समझिएगा मेरा, तो आंसर आ गया मेरा। अब कौन सा बड़ी बात हो गया, अब ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन और कैसे बनता, सेटिस्फाइड करवाता हूं मैं।
जब 55 से 165 आया तो 3 घंटा यहाँ पे लग गया। तो सर अगला 5 घंटा में ये 40 × 120 किलोमीटर जाना चाहिए, सॉरी 40 × 200 किलोमीटर जाना चाहिए। तो हमें पता है कि 200 किलोमीटर उधर चल गया और 165 किलोमीटर इधर चल गया, तो 365 नहीं आ गया, आ तो गया। लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, जिसका पूछे कि ये कितना दूरी गया है, सिर्फ उसका स्पीड का मल्टीपल चेक करेंगे हम, ठीक है, नहीं तो हिट एंड ट्रायल से बना लेंगे। मैं आपको 3 तरीके बताया हूं उस क्वेश्चन में बनाने का, आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं आगे बढ़ू, हाँ चलिए चलता हूं आगे। जब आगे चलिएगा तो बोला है कि यदि p एक ऐसा अंक है जिसमें 6, 9, 5, 4 p 11 से विभाजित है, तो p का मान ज्ञात करें। देखिए विभाजता का नियम मैं बता चुका हूं, आप जाकर के विभाजता का नियम देख लीजिएगा। लेकिन 11 का विभाजता का नियम यही बोलता है कि ऑड प्लेस का सम इवन प्लेस का सम का अंतर अगर 0 आ जाता है या 11 का मल्टीपल आता है तो वो संख्या भी 11 से विभाज्य होगा। अब हम जब चलेंगे तो हम क्या करेंगे सर, 6, 5, 11, 11 प्लस p, सर 11 प्लस p हो गया। और इधर कितना हो जाएगा सर, 9, 5, 14 है सर, सर ये बराबर 14 कर दीजिए। तो p का मान कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा मेरा आंसर। एक मिनट, ये 14 है क्या, ये 6, 5, 11, 11 प्लस 20 p 9, 4, 13, सॉरी 13 आएगा यहाँ पे 13। तो यहाँ पे p का मान कितना जाएगा, 2, p का मान 2, मेरा आंसर ए है। कोई दिक्कत है क्या? इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि देखिए ये 6 है, 9 है, 8 है, b है, ये b है, ठीक है, और ये 4 है। हम बोलेंगे कि अगर ये 11 से विभाजित है तो कितना होगा इसका आंसर b का। तो हम क्या करेंगे, 8 और 6, 8 और 6 14, 14 4 18, 18 बराबर क्या कर देंगे, ये 9 प्लस b, 9 प्लस b, यहाँ से 9 b का मान क्या रखेगा, 9, तब ना 9, 9, 18 हो गया आंसर मेरा। कोई दिक्कत है क्या? मैं आगे चलता हूँ, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए मैं बताया हूँ। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 16 है भाई। 16 नंबर क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आप 15 तक समझ में आ रहा है आपको? हाँ देखिए, अगर 15 तक समझ में आ रहा है तो आप जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए ताकि बच्चों तक पहुंचे, बहुत सारे लोगों तक, कि देखिए प्रिंस सर ऐसे पढ़ा रहा है, आप देख लो भाई, ऐसे ही पढ़ाया जाता है। एक क्वेश्चन बना करके क्या कर लेंगे आप, एक क्वेश्चन में पढ़ाया आपको और एक में एकदम खुश कि एक गो तो बना दिया हम, 2 गो तो बना दिया। भाई एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन रहता है, ये बात को आप कहे नहीं समझ रहे हैं। अगर आप 4-5 क्वेश्चन जब आप बना लीजिएगा तो मजा आएगा, तो आप अच्छे कैंडिडेट हैं। एक में एक बना के क्या कर लीजिएगा, हाँ ठीक है, एग्जाम में बना लेंगे। यहाँ पे क्या, अगर मैं 20 क्वेश्चन करवाता हूं तो आपको भी पता है कि कम से कम 60 या 70 क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि बेहतर स्थिति में आप आ जाए, ठीक है। चलिए, तो बोला है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में चलने वाली 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को 1 मिनट में पूरी तरह से पार करती है। कोई बात नहीं, हमको पता है कि सर एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे चलते हैं, ठीक है। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। सर हमें पता है कि जब 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे को किसी भी स्थिति में पार करें, चाहे वो सेम डायरेक्शन हो चाहे वो भी विपरीत डायरेक्शन में हो, डिस्टेंस हमेशा जुड़ता है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो सर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टी1 का और मतलब टीडी, ठीक है, और टीडी, ये टीडी1 और टीडी2 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 किसका, तो ट्रेन का। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए क्या बोला, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चलने वाली रेलगाड़ी, जब एक ही दिशा में दोनों चलेगा तो एक बात बताइए, स्पीड घटता है। तो ये 40 है और ये 22 है, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 18 का। सर हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो सर ये हो गया स्पीड 18 का, और सर ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना। और सर टाइम दिया है 1 मिनट, देखिएगा यहाँ पे 1 मिनट, तो हम कह सकते हैं कि 60 सेकंड सर, ठीक है। बराबर सर ये बोला है कि T1 ये दे दिया है 125, तो सर ये वाला कितना हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि x। कोई दिक्कत है क्या? अब 18 से 18 कट गया, 60 पचे हो जाता है 300, तो ये सर 300, तो 300 बराबर हो जाएगा, बस मिलेगा 125 प्लस x, सर x का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 175। 175 मेरा आंसर कहाँ पे है जी, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है? इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैं बना दिया, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? मैं आगे बढ़ूं, चलता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। अब जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो क्वेश्चन नंबर 17 मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना चाहता है, बोला है कि x और y की आयु 5:7 के अनुपात में है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है तो उनके आयु का अंतर ज्ञात करें। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है। सीधे देखिएगा कि सर x और y की आयु में 5:7 का अनुपात है, तो सर 7, 5, 12 का वैल्यू दे दिया है 48, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू 4। तो सर इनका अंतर कितना है सर, 7 और 5 का अंतर कितना है, 2, तो 4 दूना 8।
8 मेरा आंसर डॉग सही हो जाता। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। देखिए कई दफ़ा आपका अगर 20 क्वेश्चन होगा तो 20 क्वेश्चन में से कई दफ़ा 18 क्वेश्चन भी मैं बिना पेन चलाए बनाया हूँ आपके सामने। कई दफ़ा आपसे 10 बनेगा, कई दफ़ा आपसे 8 बनेगा, कई दफ़ा आपसे 7 बनेगा, लेकिन बनेगा ज़रूर। इस बात को दिमाग में सेट करके जाइएगा कि बनने वाला क्वेश्चन होता है, उसका लैंग्वेज छोटा होता है, ये काम कर लेता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लैंग्वेज बड़ा होता है तो नहीं बनता है। मैं आगे चलूँ, ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 18 बोला है कि पी स्थान ए से सुबह 6 बजे चलना शुरू करता है और 8 घंटे बाद स्थान बी पर पहुंचता है। भाई ये क्वेश्चन बना करके देखेंगे थोड़ा सा, हा? बना करके देखिए ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बना करके देखिए आप थोड़ा सा। मैं टाइम देता हूँ, जानबूझ के टाइम दे रहा हूँ ताकि आपसे बेहतर स्थिति में आ सके मैथ बना करके, है ना। चलिए बना दे, चलिए अगर बनाना है तो पॉज करके बना लीजिए, बाकी मैं सॉल्व करता हूँ। देखिएगा बोला है कि पी स्थान ए से सुबह 6 बजे चलना शुरू करता है और 8 घंटे के बाद स्थान बी पर पहुंचता है। देखिए जी, पी नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है। इसका जो टाइम लगा है ए से बी तक जाने में, बात समझिएगा, ये ए है, ठीक है, और ये बी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। बोला है कि ये पी को जो लगा है ए से बी तक जाने में, वो लगा है 8 घंटे के बाद स्थान बी पर पहुंचता है, यानी कि 8 घंटा लगा है, ठीक है। फिर आगे बोला है कि क्यू सुबह, ध्यान सुनिएगा, ये पी का है, ठीक है। और बोला है फिर कि क्यू सुबह, देखिए यहाँ पे क्यू सुबह 8 बजे स्थान बी से चलना शुरू करता है और 9 घंटे के बाद स्थान ए पे पहुंचता है। तो क्यू 9 घंटे के बाद स्थान ए पे पहुंचता है, ठीक है। एक मिनट, पी जो है इधर से चलना स्टार्ट किया था और क्यू जो है इधर से चलना स्टार्ट किया था, ये बात को समझिएगा। पी जो है 6 बजे चला था और क्यू जो है कितना बजे चला था, 8 बजे चला था, इस बात को समझिएगा। और बोला है कि बीच में कहाँ मिलेगा, ये बात को आप बताइए। ये बहुत अच्छी बात है, मैं समझा देता हूँ पूरी बात। देखिए 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ से एक आदमी चल रहा है और यहाँ से एक आदमी चल रहा है, ये पहले चल रहा है, ये बाद में चल रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि ये बीच में कहाँ मिलेगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे बोला है, ठीक है। बस ये बोला कि ये इतना घंटा में चलता है और ये इतना घंटा में चलता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनता है। देखिए अगर वो देखा जाए तो ये आदमी और ये आदमी दोनों फिक्स डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। अगर ये फिक्स डिस्टेंस का ट्रैवल कर रहा है यानी कि इसका डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड जिस रेशियो में होगा उसके विपरीत रेशियो में क्या हो जाएगा जी, टाइम हो जाएगा। या टाइम जिस रेशियो में होगा उसके विपरीत रेशियो में स्पीड हो जाएगा। तो स्पीड हो जाएगा 9:8, बात समझिएगा। अब हमको पता है कि सर स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस होता है। सर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 72, चाहे यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे, बात बराबर है। जब हमें तुरंत पता चला कि सर डिस्टेंस 72 हो गया, ध्यान सुनिएगा, डिस्टेंस 72 हो गया, तो पहले कौन चला था, पी चला था। और पी का स्पीड है कितना, 9 है, ठीक है। और ये कितना घंटा चला था, ये 8 बजे से चलता है, तो ये 2 घंटा अकेले चलेगा। तो 2 घंटा अकेले चलेगा तो ध्यान सुनिएगा, ये 9 दूना 18 चल जाएगा। कितना चलेगा जी, 18 चलेगा। तो 18 चलेगा तो बचा कितना, ध्यान सुनिएगा, ये 18 चल गया भाई, ध्यान सुनिएगा। आपको हम लिख देते हैं कि सर पी इधर 18 चला है, ठीक है, इधर लिख देते हैं, ठीक। सर ये 18 चल गया है, तो ये जब यहाँ से, ध्यान सुनिएगा, दूसरा भी ले लेते हैं कलर, देखता हूँ मैं। सर यहाँ से यहाँ ये 18 नहीं, पीला नहीं आ रहा है, एक मिनट, ये पीला दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है, ये 18 चला है, ये 18 चल गया। तो सर ये जो बच गया आपका, ये बच गया 54। ये कितना बच गया, ये 54। शायद पीला दिखे या ना दिखे नहीं पता मैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं लिख दिया हूँ। ये बच गया आपका 54। अब ये जो 54 है, यहाँ पे आते आते इसको 8 बज गया था, तो ये फोन करेगा, ओ भाई साहब आ जाओ यार, 8 बज गया है ना, 8 बज गया। तो 8 बजे ये जब चलेगा, इधर से ये भी चलेगा, तो दोनों का स्पीड बढ़ेगा ना जी। तो दोनों का स्पीड कितना है, 9 और 8 17। तो ये कितना टाइम लगेगा बीच में पहुंचने में, तो सर इसका जो लगा टाइम होगा वो हो जाएगा 54/17। अब बात समझिएगा, सब खेला यहीं से स्टार्ट होता है। 54/17 यहाँ पे टाइम लगा टोटल, ये बीच में मिलने में। तो ये बोला है कि ये, ध्यान सुनिएगा, ये कहाँ पे जाकर के मिला है। यहाँ एक और पॉइंट हमको करना पड़ेगा, बात समझिएगा हमारा। मैं यहाँ पे मान लेते कि यहाँ पे मिल गया था, ये कहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया था, बात समझिएगा हमारा। तो अगर ये यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा वो 54/17 मिनट लगा, और यहाँ से यहाँ जो टाइम लगा वो भी इसका 54/17 मिनट लगा। तो भाई ये इधर से जो चल रहा था ये 8 की स्पीड से चल रहा था। कितना की स्पीड से चल रहा था, ये 8 की स्पीड से चल रहा था क्यों, ठीक है। तो सर ये जो डिस्टेंस होगा, वो हो जाएगा 54 गुना 8
और बटा में 17। बात समझिएगा मेरा। लेकिन बात समझिएगा मेरा, लेकिन जब ये इधर से यहां तक ये डिस्टेंस ट्रेवल किया तो सर शुरू में ये 18 चला था और फिर सर ये चला था 54, ध्यान सुनिएगा, 54 बटा 17 का, और कितना के स्पीड से, 9 की स्पीड से। देखिए यहाँ पे 9 के स्पीड से ये टोटल डिस्टेंस ये चला था। ये कौन चला है सर? ये P द्वारा तय किया गया दूरी है और सर ये Q द्वारा तय किया गया दूरी है। ऐसे ही नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। आप इस क्वेश्चन को बना के थक जाइएगा, नहीं क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। हालांकि बन गया होगा तो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं आप, ठीक है। अब ये मत बोलिएगा सर शॉर्ट क्या है, ये समझा के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमें पता है कि सर ये गुना कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जो भी है, जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 6:11। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करके देखिएगा तो आपका आंसर 6:11 आ जाएगा। आप बोलिएगा तो मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ। देखिए जी, अगर हम चलेंगे तो इसको सॉल्व करने चलेंगे तो काफ़ी कैलकुलेटिव क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मेरा, और मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम बच जाए, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है क्या? मैं आगे बढ़ूँ मैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक। ये यही तरीका है, इससे ज़्यादा कुछ अलग तरीका नहीं, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो पीछे करके लिख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है, जिसका कंसेप्ट लैक होता है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में बोला है कि जब वह वस्तु 3753 रुपए की दर से बेची गई तो उसे बोला है कि जब वह वस्तु, कौन सा वस्तु भाई? किसी वस्तु को बेचा गया 3753 रुपए में की दर से बेची गई तो उसी वस्तु को 1432 रुपए की दर से बेचने पर हुई हानि से 11% अधिक लाभ हुआ, तो वस्तु का मूल्य ज्ञात करें, ये बात बताइएगा। चलिए जी, हम क्या किए कि 3753 पहले 1432 रुपये में हम बेचते थे सामान को, ठीक है। 1432 रुपये में बोला है, ये क्या बोला कि 1432 रुपए की दर से बेचने पे हुई हानि। तो मान लेते हैं कि सर पहले ना 100 की हानि होती होगी, कितना की? 100 की हानि होती होगी, ठीक है। अब बोला है तो यहाँ पे सर सीपी आ जाएगा आपका, ठीक, क्योंकि हमें पता है कि एसपी प्लस लॉस इक्वल टू सीपी होता है, ठीक। अब क्या किया है कि सर यहाँ पे बोला है कि 11% अधिक लाभ होता है, तो सर यहाँ पे बोला है कि 11% अधिक लाभ होता है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए। बोला है कि जब वो वस्तु को 3753 रुपये में 3753 रुपये की दर से बेची गई तो उसी वस्तु को 1432 रुपये की दर से बेचने पर हुई हानि से 11% अधिक लाभ है। जब 3753 रुपये में बेचा जाता था तो क्या है कि अगर पहले 100 का लॉस होता था तो अब 100 उससे 11 अधिक यानी कि 111 का प्रॉफिट होता है। अब बात समझिएगा हमारा, यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस कितना का है? सर डिफरेंस जो है सर 3 में से 2 घटाएगा तो 1 आ जाएगा, सर 5 में से 3 घटाएगा तो सर 2 आ जाएगा, सर 7 में से 4 घटाएगा तो सर 3 आ जाएगा, और सर 3 में से 1 घटाएगा तो सर 2 आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना का है जी? तो 211 का है। सर 211 का जो वैल्यू है वो दे दिया है 2321, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से काटेंगे 211 बार में, ये देखिएगा हमारा ये 11 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा जी? ये 11 बार में कट जाएगा। बात समझिएगा हमारा। तो जब एक का वैल्यू 11 आ जाएगा मेरा, तो हमसे पूछा है कि वस्तु का क्या मूल्य ज्ञात करें। बात समझिएगा, एक का वैल्यू 11 है, अर्थात 100 यहाँ अगर हम करेंगे, ध्यान सुनिएगा, पहले 100 का लॉस होता था ना जी, तो 1100 हो जाएगा, अर्थात मेरा 1400 में 1432 में 1100 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 5 2 3 2 अर्थात 2532, और 2532 मेरा आंसर बॉम्बे है। अगर हमसे पूछेगा कि पहले कितना का लॉस हो रहा था तो हम बता देंगे 1100 का। अगर हमें पूछेगा कि बाद में वो कितना का प्रॉफिट हुआ तो हम क्या करेंगे, 111 में हम 11 से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बात आपको समझ में आ रही है? मैं आगे बढ़ूँ? हाँ, आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ? चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 20 है जी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहना चाहता है, ये बात को समझिएगा, एकदम बहुत अच्छे ढंग से समझिए। जब आप क्वेश्चन नंबर 20 पे चलिएगा तो 20 नंबर ये कह रहा है कि एक नाव धारा के अनुकूल 300 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर की दूरी, ये क्वेश्चन आप बनाइए, और मैं ये क्वेश्चन एकदम आसानी से बताऊंगा, एकदम आसानी से, इतना आसानी से कि आप सोच में रह जाएंगे कि सर इतना आसान से क्वेश्चन बनाया जा सकता है क्या। अब बनाइए थोड़ा सा, देखिए मैं बताता हूँ आपको एकदम जबरदस्त तरीका। मैं 1 मिनट दे रहा हूँ आपको, पक्का आप बनाइए क्वेश्चन को। चलिए भाई साहब, तो लाइट कट गई है, मैं बेवजह का आपको 1 मिनट दे रहा था, ठीक है। तो मैं देखता हूँ जब भी लाइट आएगा तो मैं वीडियो को फिर से रिकॉर्ड करके, एक मात्र क्वेश्चन रह जा रहा है 20 नंबर,
मैं 20 नंबर जोड़ करके दे दूंगा। अगर लाइट नहीं आया तो मैं क्या करूंगा कि ये 20 नंबर का आप बनाने का प्रयास करेंगे और ये 20 नंबर क्वेश्चन मैं कहीं और पे डलवा दूंगा अगर लाइट नहीं आया तो, अभी कुछ दिन के बाद। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी जो टाइम हो रही है वो लगभग 11:15 के आसपास हो रही है और इसी टाइम में 11:15 रात बज रही है, रात हो रही है और इस टाइम अभी लाइट कटी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। लेकिन फिर भी मैं जगूंगा, फिर भी मैं वेट करूंगा आपके लिए कि जैसे ही लाइट आएगा मैं आपके लिए और वीडियो तैयार करूंगा, ठीक है? नहीं आया तो सॉरी, इसके लिए मैं अगली बार ये क्वेश्चन डलवा दूंगा, सेम क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन तगड़ा है, वास्तव में तगड़ा है, तो मैं इस क्वेश्चन का एकदम तरीका बताऊंगा, इसमें कितना क्वेश्चन बन सकता है वो सब बता दूंगा, ठीक है? कम से कम यहाँ पे ना 6-7 क्वेश्चन बना देंगे इस टाइप से, मात्र इससे 6-7 क्वेश्चन जो आप सोच नहीं सकते, पूरा खत्म एक बार में, ठीक है? तो अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, अगर लाइट आता है तो ठीक है, वरना मैं इतना, आप इतना से मैनेज करेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो वापस से मैं आपके सामने आ गया हूँ। क्यों? क्योंकि लाइट वापस से आ गई है, तो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 20 है। मैं इसलिए जल्दी में हूँ कि कहीं लाइट फिर से कटेगा तो फिर से मुझे वापस से आना पड़ेगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 20 ये कहना चाहता है कि एक नाव धारा के अनुकूल 300 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय करता है। देखिएगा, ये 300 किलोमीटर है। बोला है क्या कि धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, बात समझिएगा, ये डाउन स्ट्रीम है, ठीक है? और फिर प्लस बोला है कि 100 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है अप स्ट्रीम। क्या होता है? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का हम यू से डिनोट करते हैं और डाउन स्ट्रीम को डी से डिनोट करते हैं। और इस दौरान इसको जो टोटल टाइम लगा है वो लगा है 20 घंटा। अब देखिएगा आगे, फिर बोला है उसी नाव द्वारा धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 150 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय 37 घंटा है। तो सर 60 किलोमीटर गया है डाउन स्ट्रीम और सर 150 किलोमीटर गया है अप स्ट्रीम और इसमें जो लगा है ये लगा है 37 घंटा। बात समझिएगा मेरा। इस टाइप से दो इक्वेशन दिए रहते हैं आपके सामने और वो बोलता है कि क्वेश्चन सॉल्व करिए, मतलब बोलता है एग्जामिनर आपसे कि, ध्यान सुनिएगा क्या बोला है कि 450 किलोमीटर की एक नागमन आवाजाही, भाई शुद्ध हिंदी दे दिया ये तो, ठीक है, आवाजाही करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात कीजिए। मतलब आने जाने में कितना समय लगेगा ये बात पूछे आपसे। देखिए इस टाइप में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है मैं बता देता हूँ। पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आपसे पूछता है, सबसे पहले याद रखिएगा कि डाउन स्ट्रीम कितना होगा, अप स्ट्रीम कितना होगा, एक्स का मान क्या होगा, वाई का मान क्या होगा। हमारे बच्चे जो भी हमसे पढ़े हुए हैं बोट एंड स्ट्रीम, उनको पता है कि डाउन स्ट्रीम डी से डाउन स्ट्रीम, ठीक है, यू से अप स्ट्रीम, एक्स से नाव की चाल या धारा की चाल, सॉरी नाव की चाल या तैरा की चाल, वाई से धारा की चाल। बात समझ में आ रहा है? फिर ये कंडीशन देता है जो कि सबसे खतरनाक वाला बनता है। तो देखिए 4 चीज मैं यहाँ बताऊंगा और 2 चीज यहाँ बताऊंगा, ठीक है? तो एक 4 और एक 5, मैं बताया था कि 5 क्वेश्चन आते हैं तो ये बन जाएगा। बस समझिएगा। अब जैसे ही दो इक्वेशन हमें पता चल गया, ऐसे ही इक्वेशन सेट करना पड़ता है, ठीक है? हम क्या करेंगे कि कोई एक को इक्वल करेंगे, कोई एक को इक्वल करेंगे तो हमें पता है कि सर 150 यहाँ पे है, 100 यहाँ पे, तो सर यहाँ पे हम 2 से गुना कर लेते हैं और सर यहाँ पे हम 3 से गुना कर लेते हैं। जब हम 2 से गुना करेंगे, बात समझिएगा मेरा, 2 से जब हम गुना करेंगे तो सर ये आ जाएगा, ध्यान सुनिए, 2 से गुना करेंगे तो सर ये हो जाएगा सर 74, ठीक है, 74 घेर देते हैं। यहाँ पे सर हो जाएगा ये 300, ये 300 हो जाएगा, बात समझिएगा, ये 300 हो जाएगा और ये 300 हो जाएगा, 300 और बटा यू हो जाएगा। बात सुनिए मेरा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको समझा देता हूँ, लिखूंगा तो ज्यादा लग जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो ये 300, यहाँ पे आप 3 से गुना करेगा तो ये हो जाएगा 60, 20 30 60, बात समझिए, ठीक है? और यहाँ पे 3 से गुना करेगा तो ये हो जाएगा 300, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ये 3 से अगर यहाँ पे गुना करेगा तो ये हो जाएगा 900 और यहाँ पे अगर आप 2 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 66 गुना 132, बात सुनिएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 900 और यहाँ पे हो जाएगा 2 से गुना करिएगा तो सर 66 गुना कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 132 होता है, वैसे मैं गुना करके दिखाता हूँ, 2 छक्के 12 के 2 हासिल एक और 2 छक्के 12 1 13, 132 पे 0। देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे तो हमें पता चला कि सर ये 900 और यहाँ पे सर 1320 का डिफरेंस आप निकाल लीजिएगा। जब आप 1320 और 900 का डिफरेंस निकालिएगा तो आ जाएगा 420 और 420 को जब आप इनके डिफरेंस से भाग करिएगा अर्थात 14 से भाग करिएगा तो वो आ जाता है डाउन स्ट्रीम का स्पीड।
तो 14 अर्थात डाउन स्ट्रीम आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर बेसिक से आप जैसे करते हैं वैसे कर लीजिएगा। मैं एक बार में ये बात समझा दिया हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मैं इसका और शॉर्ट तरीका बताऊंगा, ठीक है, ये बात समझिएगा हमारा। अब क्या है कि ऑफ स्ट्रीम अगर आपसे पूछे कि ऑफ स्ट्रीम कितना है, तो हम पहले वाले इक्वेशन में भर देंगे। पहले वाला में अगर हम 30 भरेंगे, बात समझिएगा, तो 30 यहाँ भरेंगे तो 30 से काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में। और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 20 में से 10 घटेगा तो 10। अब 10 से 10 कटेगा तो 100 बार में, तो ऑफ स्ट्रीम का मान आ जाएगा कितना, 10। ऑफ स्ट्रीम का मान आ जाएगा 10। ये कैसे आएगा, ये कैसे आया है, ये इक्वेशन फर्स्ट में भरने पे, ये बहुत बार इक्वेशन फर्स्ट में भरने पे आया है। मैं उम्मीद कर भरने पर आया है, मैं उम्मीद ये लगा के सब बता रहा हूँ कि आप क्लास 10 में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बनाया है, तो आप इतना कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अब बात समझिएगा हमारा, जब u का मान 10 आ गया, d का मान 30 आ गया, तो क्या ये दो चीज बता दिया हम आपको कि डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा 30 और अप स्ट्रीम हो जाएगा 10। अगर आपसे पूछेगा कि x का मान बताइए, तो x का मान बताते हैं d प्लस u बाई 2, ठीक है। तो हमें पता है कि सर 30 प्लस 10 40, 40 बटा 2 करेंगे तो आ जाएगा 20, ठीक है। अगर हम आपसे पूछेंगे कि y का मान बताइए, यानी कि धारा की चाल बताइए, ये तो नाव की चाल थी, अगर मैं पूछूंगा कि धारा की चाल बताइए, तो सर एक ये होता है कि d माइनस यू और बटा 2, तो सर और 30 में से 10 घटेगा तो 20, 20 बटा 2 करेंगे तो आ जाएगा 10। कोई दिक्कत है क्या? ये देखिए मैं 4 चीज़ों को बता चुका हूँ, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि हमको जाना है 450 किलोमीटर, हमको जाना है 450 किलोमीटर, और 450 किलोमीटर एक बार डाउन स्ट्रीम के स्पीड से जाना है, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड जो है मेरा 30 है, ठीक है। और एक बार हमको 450 अप स्ट्रीम के स्पीड से जाना है, तो अप स्ट्रीम का मान है 10, तो ये काटेंगे तो कितना समय लग जाएगा, देखिएगा यहाँ पे ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये लगेगा 15 घंटा यहाँ पे, और यहाँ पे कट लगेगा 45 घंटा, यानी कि टोटल लग जाएगा 60 घंटा जाने और आने में। तो आवागमन में हमें 60 घंटा टाइम लगेगा। देखिए भाई, इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। ये क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है, एकदम आपके सामने पड़ा हुआ है, कुछ मत करिएगा। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आप यही तरीका लगाइएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो एक बात और बताता हूँ मैं, अगर इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो एक और चीज समझिए। सिर्फ आप क्या लिखते, ध्यान सुनिएगा, आप लिखते कि डाउन स्ट्रीम कितना दिया है। डाउन स्ट्रीम दिया था एक जगह 300, यहाँ पे देखिए डाउन स्ट्रीम एक जगह दिया था 300, ठीक है। यहाँ पे लिखते डी, लिखते 300, और यहाँ पे लिखते 660, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा अप स्ट्रीम जो दिया था, यहाँ पे 100 दिया था एक जगह 150 दिया था, तो हम लिख दे कि अप स्ट्रीम जो है एक जगह है 100 और एक जगह है 150, बात समझिएगा। और टाइम जो लगा है वो टाइम लगा है, एक जगह देखिएगा यहाँ पे एक जगह लगा है 20 और एक जगह लगा है 37, तो यहाँ पे लिखते 20 और यहाँ पे रखते 37। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब क्या करते हैं कि किसी एक को इक्वल करते हैं, तो हम पता है कि सर इसको इक्वल किए थे, इसको इक्वल किए थे, ठीक है। तो ये कट गया था हमारा 300 आया था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 200 गुना किए थे, यहाँ पे 300 गुना किए थे, तो ये कट गया था, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 900, ये आ जाएगा 900, और यहाँ आ जाएगा कितना 132 जीरो, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया था 37,74 आ गया था, और ये आ गया था 20,30,60। अब क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे ये तो कट गया, तो डाउन स्ट्रीम का मान निकलेगा, जो कटेगा उसका मान नहीं निकलेगा, जो बचेगा उसका मान निकलेगा। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का मान निकल जाएगा, और डाउन स्ट्रीम का मान कैसे निकलता है, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस कर लीजिएगा और फिर इधर कर लीजिएगा इसका डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस बटा डिफरेंस, कोई दिक्कत तो नहीं है। टाइम का डिफरेंस नीचे रहता है, ठीक, और ये और डिस्टेंस का डिफरेंस ऊपर रहता है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम का स्पीड, ये आ जाएगा डाउन स्ट्रीम का स्पीड। अब जैसे ही डाउन स्ट्रीम का स्पीड आएगा, ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड आप इसमें पुट करिएगा या इसमें किसी एक में पुट करके आप काट करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में देखिएगा कि सर लास्ट वाला क्वेश्चन आप हमें फिर से समझा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा जल्दीबाजी इसलिए है कि कहीं लाइट ना कट जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।